अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्लिपिंग एल्गोरिथम्स क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। तो उसमें मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था कि हमारे पास क्लिपिंग विंडो क्या होती है। देन हमने देखा था कि पॉइंट क्लिपिंग क्या होगी और लाइन क्लिपिंग कैसे होगी। फिर लाइन क्लिपिंग में हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, विजिबल, नॉट विजिबल और पार्शियली विजिबल। जो पार्शली विजिबल होता है वो हमारा एक्चुअली क्लिपिंग कैंडिडेट होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से चेक करते हैं कि हमारे पास लाइन इनसाइड है, आउटसाइड है, या फिर वो पार्शली इनसाइड और आउटसाइड है। देन मैंने आपको बताया था कि कोहन सदरलैंड एल्गोरिदम किस तरह से काम करता है। बेसिकली ये हमारी क्लिपिंग विंडो के अराउंड एक्सिस को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे हमारी जो स्क्रीन है वो 9 रीजन्स में डिवाइड हो जाती है और फिर हम हर रीजन को 4 बिट्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और बिट्स का ऑर्डर क्या होता है, TBRL, टॉप, बॉटम, राइट और लेफ़्ट। तो इस तरह से हमारे पास 9 बाइनरी कोड्स आ जाते हैं, जिसमें से सेंट्रल कोड जो होता है हमारा वो होता है हमारी क्लिपिंग विंडो। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको करवाया था। और केसेस मैंने आपको बताए थे। केसेस ये थे कि अगर 000 हम एंड ऑपरेशन लेते हैं अपने पॉइंट्स का कि वो किस रीजन में है, और अगर वो 0 है तो दैट मीन्स वो इनसाइड हैं, अगर वो 0 नहीं है तो दैट मीन्स वो आउटसाइड है। ओके, तो यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने आज के लेक्चर पे। हमने बेसिकली करना क्या होता है, हमें कोहन सदरलैंड क्लिपिंग एल्गोरिथम के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमें अगर कोई भी लाइन गिवन होगी तो हमने चेक करने हैं उसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स कि वो हमारी क्लिपिंग विंडो को किन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि जस्ट एज एन एग्जांपल देखें, हमारे पास ये एक क्लिपिंग विंडो गिवन थी, इसमें से एक लाइन पास कर रही है, राइट। तो अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं जो हमारी क्लिपिंग विंडो को क्रॉस कर रहे हैं, जहाँ पे वो क्लिपिंग विंडो को टच कर रहे हैं। तो जब हम ये P1 डैश और P2 डैश पॉइंट्स निकाल लेंगे तो हमारा क्लिपिंग का एल्गोरिदम करता क्या है, इसने जो इस क्लिपिंग विंडो से बाहर वाली लाइन है, जो भी पार्ट्स हैं उनको डिस्कार्ड करना है, इग्नोर करना है। तो P1 से P1 डैश तक की जो लाइन है वो रिमूव हो जाएगी, P2 डैश से P2 तक की जो लाइन है वो रिमूव हो जाएगी। तो हमारे पास इनसाइड वही उस लाइन का पार्ट रहेगा जो क्लिपिंग विंडो के अंदर आ रहा था। क्लिपिंग होती भी ऐसे ही है कि आपके पास ओरिजिनल लाइन थी, आपने उसमें से उस लाइन का वो पार्ट रखना है जो क्लिपिंग विंडो के अंदर आ रहा है। तो बेसिकली हमने करना क्या है, हमारे पास गिवन जो भी लाइन होगी, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, हमने उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कैलकुलेट करने, ताकि हम उन पॉइंट्स से बियॉन्ड जो भी पॉइंट्स हैं उनको डिस्कार्ड कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट मेथड यूज़ होते हैं। हमें पता है कि हम किसी भी लाइन की स्लोप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी भी लाइन की स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास m होता है, m हमारे पास स्लोप होती है, और m हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो हमारे पास लाइन की स्लोप आ जाती है। अब ये चीज़ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दी थी कि जब हम अपने क्लिपिंग विंडो के अराउंड अपने एक्सिस को इनडेफिनेटली इंक्रीज करेंगे तो हमारी स्क्रीन 9 रीजन्स में
डिवाइड हो जाएगी, जिसमें सेंट्रल रीजन हमारा क्लिपिंग विंडो रहेगा। इसके बाद मैंने आपको पॉइंट्स का बता दिया था कि जो हमारे पास लोअर बॉटम या लोअर लेफ्ट कॉर्नर होता है उनमें एक्स मिन और वाई मिन आता है। अपर राइट कॉर्नर जो है, टॉप राइट कॉर्नर, वहाँ पे एक्स मैक्स वाई मैक्स होता है। देन हमारे पास जो लेफ्ट टॉप है वहाँ पे एक्स मिन होता है, वाई मैक्स होता है, और जो हमारा बॉटम राइट है वहाँ पे एक्स मैक्स होता है और वाई मिन होता है। ये मैंने आपको पोजीशंस बता दी थी। अब यहाँ पे कुछ केसेस बनते हैं। अगर हमारी लाइन कट कर रही हो हमारे लेफ्ट साइड को, हमारी क्लिपिंग विंडो की लेफ्ट साइड को, तो यहाँ पे आप नोटिस करें, अगर हम इस लाइन को हम P1 और P2 लाइन कंसीडर करते हैं जो कि कट कर रही है हमारी क्लिपिंग विंडो की लेफ्ट साइड को, तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो इस लाइन के ऊपर, इस साइड के ऊपर हमारा एक्स एक्सिस कांस्टेंट रहेगा। हमारा एक्स एक्सिस इस साइड पे चेंज नहीं हो रहा, लेकिन हमारा वाई एक्सिस चेंज हो रहा है। यहाँ पे 0 था, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एंड जो भी यहाँ पे इसका एंड पॉइंट है वहाँ तक पहुँच गया। लेकिन हमारा एक्स एक्सिस अगर यहाँ पे 0 है तो वो इस पॉइंट तक भी वो 0 ही रहेगा। तो एक्स एक्सिस चेंज नहीं हो रहा, वाई एक्सिस हमारा चेंज हो रहा है। अब एक्स एक्सिस जो चेंज नहीं हो रहा वो फिर क्या रह रहा है, इस पॉइंट पे हमारे पास एक्स एक्सिस क्या है, एक्स मेन। इस पॉइंट पे हमारे पास एक्स एक्सिस क्या है, एक्स मेन। तो दैट मीन्स हमारा एक्स एक्सिस जो है वो हमेशा एक्स मेन रहेगा इस साइड के लिए, इस स्पेसिफिक साइड के लिए। जो वाई है वो हमारा चेंज होगा, तो हम वाई को कैलकुलेट करेंगे अगर हमारी कोई भी लाइन क्लिपिंग विंडो की लेफ्ट साइड को कट कर रही होगी। तो लाइन कटिंग एट लेफ्ट, एक्स एक्सिस हमारा कांस्टेंट रहेगा जो कि एक्स मिन होगा, वाई एक्सिस हमारा वेरिएबल रहेगा। तो हम स्लोप कैसे निकालते हैं, m इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन और x माइनस एक्स वन। तो x हमारा जो है वो कांस्टेंट रह रहा है और कांस्टेंट रहते हुए उसकी वैल्यू x मिन आ रही है, तो x की जगह पे हमने x मिन पुट कर दिया माइनस एक्स वन। ये हमारे पास एज इट इज आ गया। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे फॉर y, क्योंकि हमें y निकालना है, तो y के लिए जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू m इंटू एक्स मिन माइनस एक्स वन प्लस वाई वन। तो हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे उस लाइन के लिए जो हमारी क्लिपिंग विंडो के लेफ्ट साइड को कट कर रही होगी। सिमिलरली अगर हम बॉटम को देखें तो यहाँ पे हमारे पास y एक्सिस जो है वो कांस्टेंट है। अगर y यहाँ पे 0 है तो इस पॉइंट पे भी y 0 होगा, लेकिन x एक्सिस हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो y जो कांस्टेंट है वो इस पॉइंट पे भी y मिन है, इस पॉइंट पे भी y मिन है। तो हमारा जो y कांस्टेंट है वो y मिन रहेगा और x के लिए हम अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो कैलकुलेट करेंगे। सो बॉटम के लिए x एक्सिस हमारा वेरिएबल रहेगा और y एक्सिस हमारा कांस्टेंट रहेगा विच इज़ y मिन। तो अगर हम अपने स्लोप में वैल्यूज़ कैलकुलेट कर वैल्यूज़ पुट करें तो m इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन है, तो y की जगह पे हम y मिन डाल देंगे x माइनस एक्स वन। तो इसके लिए हमने x की वैल्यूज़ निकालनी है, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स मिन माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई m प्लस एक्स वन। नाउ अगर हम अपने राइट साइड को देखें तो राइट साइड पे सिमिलरली अपोजिट टू द लेफ्ट साइड हमारा जो x एक्सिस है वो कांस्टेंट रह रहा है, y एक्सिस हमारा चेंज हो रहा है। लेकिन जब x एक्सिस कांस्टेंट रह रहा है तो वो हमारे पास x मैक्स इधर है और x मैक्स इधर है। तो कांस्टेंट x एक्सिस की वैल्यू x एक्सिस की वैल्यू x मैक्स होगी, y की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम पुट करेंगे m इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन एक्स मैक्स माइनस एक्स वन, जब इसको y के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू m इंटू एक्स मैक्स माइनस एक्स वन प्लस वाई वन।
और जब हम इसके टॉप की बात करेंगे तो दिस इज़ सिमिलर टू द बॉटम, लेकिन यहाँ पे जस्ट y की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, राइट, दैट इज़ y मैक्स, और x की वैल्यू हमारे पास चेंज हो रही है। तो जब हम टॉप की बात कर रहे हैं तो x एक्सिस हमारे पास वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, y एक्सिस हमारे पास कांस्टेंट है जो कि y मैक्स रह रहा है। तो इस जब स्लोप में पुट करेंगे तो m इज इक्वल टू y मैक्स माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। तो जब इसको x के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी y मैक्स माइनस y1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस x1। सो हमने जस्ट ये डिसाइड कर लिया, डिटरमाइन कर लिया कि हमारी किस साइड को वो लाइन कट कर रही है, ठीक है। तो उसके लिए अब हम सॉल्व कर सकते हैं, वो पॉइंट्स निकाल सकते हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर हमारी लाइन कट कर रही है किसी भी एज को, किसी भी हमारी क्लिपिंग विंडो के एज को, राइट। ओके, हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। अब इस एग्जांपल में हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है। दो पॉइंट्स क्या गिवन है, एक लोअर लेफ्ट गिवन है 2 1 और अपर राइट गिवन है 7 5। ये हमारे पॉइंट्स हैं क्लिपिंग विंडो के। इसके बाद लाइन के पॉइंट्स गिवन है 1 3 एंड 5 6। तो P1 और P2 गिवन है और हमारे पास क्लिपिंग विंडो के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो गिवन है। तो इन कोऑर्डिनेट्स के अगेंस्ट हम सबसे पहले अपनी क्लिपिंग विंडो जनरेट करेंगे। इसका लोअर लेफ्ट पॉइंट है 2 1, तो 2 एंड 1 यहाँ पे हमारे पास इसका आ गया लोअर पॉइंट। और अपर राइट कॉर्नर पे हमारे पास पॉइंट है 7 5। तो 7 5 हमारे पास ये x7 है और यहाँ पे y5 है, तो ये आ गया। अब ये दो पॉइंट्स गिवन है तो हम इससे अपनी क्लिपिंग विंडो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही क्लिपिंग विंडो ड्रॉ हुई हमने अपने एक्सिस को इंक्रीज कर लिया। जब हमने इनको इंक्रीज किया तो हमारे पास क्या हुआ, हमारा जो इमेज था, जो हमारी स्क्रीन थी वो 9 रीजन्स में डिवाइड हो गई। सेंट्रल रीजन हमारे पास हमारी क्लिपिंग विंडो बन गया। अब हमने अपने एक्स मिन, एक्स मैक्स, वाई मिन, वाई मैक्स की वैल्यूज डिटरमाइन करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स मिन होता है तो दैट इज़ 2 एक्स की वैल्यू, और यहीं पे हमारे पास वाई मिन भी होता है और उसकी वैल्यू है 1। तो एक्स मिन हमारे पास 2 हो गया, वाई मिन हमारे पास 1 हो गया। यहाँ पे हमारे पास एक्स मैक्स और वाई मैक्स होता है। सो एक्स मैक्स इज 7 और वाई मैक्स इज 5। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई एक्स मिन की, वाई मिन की, एक्स मैक्स की, वाई मैक्स की। नाउ हमें लाइन के पॉइंट्स गिवन है 1 3 एंड 5 6। तो हमने फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ किया 1 3 के ऊपर, सेकंड पॉइंट हमने ड्रॉ किया 5 6 के ऊपर। तो दिस इज 5 6। तो जब हमने इनको ज्वाइन किया इन दो पॉइंट्स को, तो हमारी जो लाइन थी वो क्लिपिंग विंडो को कट कर रही थी ऑन द पॉइंट्स P1 डैश एंड P2 डैश। तो अब हमें वो पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं, वो पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं जहाँ पे हमारी क्लिपिंग विंडो इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, ताकि उन पॉइंट्स के बियॉन्ड जो भी लाइन का पार्ट है हम उसको डिस्कार्ड कर सकें, राइट। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये पॉइंट, ये जो लाइन है ये इनसाइड है, आउटसाइड है, या फिर पार्शली इनसाइड है। तो हमने क्या करना है, इस रीजन का बाइनरी कोड लेना है, दैट इज P1 का रीजन कोड या बाइनरी कोड जो भी आप उसको कह लें वो होगा 0001। P2 का हमारे पास रीजन कोड या बाइनरी कोड होगा 1000। तो जब हम इसका एंड लेंगे तो एंड में ऑल जीरोज आएंगी। जब ऑल जीरोज आ रही होती हैं तो उसका मतलब होता है कि हमारी जो लाइन है वो पार्शली इनसाइड है, तो हमने उसको पार्शली क्लिप करना है।
तो जब हम इसके ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे तो इस लाइन का कुछ पार्ट इग्नोर हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, और कुछ पार्ट जो है वो रहेगा, और जो भी इस लाइन का पार्ट रहेगा वो क्लिपिंग विंडो के अंदर अंदर रहेगा। नाउ अब हम देखते हैं कि ये वाली लाइन किस एज पे कट कर रही है हमारे क्लिपिंग विंडो को। सो इस पॉइंट पे फॉर P1 डैश ये कट कर रही है लेफ्ट साइड को। तो लेफ्ट साइड के लिए यहाँ पे हमने देखा था फॉर्मूला, इसके लिए फार्मूला है कि y एक्सिस हमारा x एक्सिस हमारा कांस्टेंट रहेगा जो कि x min है, y एक्सिस हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। सो फॉर P1 डैश हमारा x जो है वो कांस्टेंट रहेगा, दैट मीन्स x हमारा x min रहेगा, और x min हमारे पास क्या है, x min हमारे पास है 2। तो P1 डैश का एक पैरामीटर तो आ गया, एक कोऑर्डिनेट आ गया 2। y हमें कैलकुलेट करना है, तो y के लिए इक्वेशन गिवन है, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स मिन माइनस x1 प्लस y1। तो x min की हमारे पास वैल्यू गिवन है, हमारे पास x1 x2 y1 y2 की वैल्यूज गिवन है, तो हम जस्ट वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। x min इज 2 माइनस x1 इज 1, so 2 minus 1 plus y1 is 3, so 3। अब हमारे पास स्लोप क्या है, स्लोप की वैल्यू दैट इज m। तो हम m कैसे निकालते हैं, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। सो y2 इज 6 माइनस y1 इज 3 डिवाइडेड बाई x2 इज 5 माइनस x1 इज 1। सो m हमारे पास आ गया 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 3 डिवाइडेड बाई 4। तो m की वैल्यू यहाँ पे पुट की, x min x1 y1 की वैल्यू जब हमने यहाँ पे पुट की तो हमारे पास आया y इज इक्वल टू 3/4 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई किया तो 3 डिवाइडेड बाई 4, 2 माइनस 1 1 आ गया, प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3। जब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ गई 15 डिवाइडेड बाई 4। सो P1 डैश का फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2 था, सेकंड कोऑर्डिनेट आ गया 15 डिवाइडेड बाई 4। तो P1 हमारे पास एज अ होल आ गया 2 and 15 डिवाइडेड बाई 4। सो दिस पॉइंट हेयर P1 dash is 2 and 15 divided by 4, whatever the answer is। अब हमने P2 dash कैलकुलेट करना है। सो P2 dash हमारे पास कट कर रहा है टॉप एज को, और टॉप के लिए हमने यहाँ पे जो पढ़ा था उसके मुताबिक x एक्सिस हमारा वेरिएबल होगा जो कि हमें फाइंड करना है, लेकिन y एक्सिस हमारा कांस्टेंट रहेगा और उसकी वैल्यू होगी y max। सो P2 डैश का एक कोऑर्डिनेट तो हमें पता चल गया कि वो y max होगा, और y max हमारे पास है 5, राइट। तो P2 डैश का x एक्सिस हमने कैलकुलेट करना है यूजिंग द इक्वेशन, और y कोऑर्डिनेट होगा 5। तो x इज इक्वल टू वाई मैक्स माइनस y1 होल डिवाइडेड बाई m प्लस x1। सो y मैक्स इज 5 माइनस y1 इज 3, m हमने ऊपर कैलकुलेट किया था दैट वाज 3 डिवाइडेड बाई 4, और प्लस x1 हमारे पास 1 है, तो 3/4 है। जब ये यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रहेगा, 4 मल्टीप्लाई होगा 5 माइनस 3 से, दैट इज 2। So 4 multiplied by 2 divided by 3 plus 1, so that becomes, this term becomes 8 divided by 3 plus 1। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11/3। नाउ इसका फर्स्ट y एक्सिस हमें पता था, y कोऑर्डिनेट हमें पता था कि 5 है, x कोऑर्डिनेट हमें निकाल लिया 11/3। सो P2 डैश हमारे पास आ गया 11/3, 5।
तो जब हम इसको ड्रॉ कर रहे होंगे तो हमारे पास P1 जो कि क्या था, P1 हमारे पास था 2 1, 2 1 से लेके P1 डैश हमारे पास आएगा 15/4। 2 1 से लेके 2 15/4 तक जो भी लाइन होगी, 2 1 से यहाँ तक जो भी लाइन होगी हम उसको इग्नोर कर देंगे, वो डिलीट हो जाएगी। और P2 डैश 11/3, 5 से लेके P2 P2 है हमारे पास 7 5। सो 11/3, 5 से लेके 7 5 तक जो भी हमारे पास लाइन होगी हम उसको भी निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इनके अलावा जो भी लाइन हमारे पास बचेगी वो क्लिप होकर आ जाएगी हमारे पास इनसाइड आवर क्लिपिंग विंडो, और हमने जस्ट उसी को शो करवाना। दैट्स इट। सो दिस इज योर कोहन-सदरलैंड एल्गोरिथम जो आप यूज़ करेंगे अपनी लाइंस को क्लिप करने के लिए, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको कोई भी चीज़ किसी भी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन है, आपको समझ नहीं आई, तो you can just send me an email and I will try to respond your query within 24 hours. With this, we will just conclude our lecture. अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।